Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, आज हम चैप्टर 20 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 20 अवर प्लेनेट अर्थ. गुड मॉर्निंग. प्लेनेट हमारा अर्थ कौन सा? प्लेनेट का मीन्स होता है ग्रह और अर्थ मीन्स पृथ्वी. हम किसके ऊपर रहते हैं? अर्थ के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, जिनमें से एक है हमारी अर्थ. और हमारा जीवन किस पे है? अर्थ पे. हम लोग अर्थ पे रहते हैं. तो हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? कोई आपसे पूछे तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं. तो आज हम अपनी अर्थ के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह हमें अलग अलग तरीके की दिखाई देती है. देखिए यहाँ हमें सबसे पहले अपने चैप्टर में कुछ पिक्चर्स दिखाई दी गई हैं. इन पिक्चर में सबसे पहले देखिए डेजर्ट दिया हुआ है. इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? इसमें क्या दिखाया गया है? रेगिस्तान, जिसमें क्या होती है? रेत ही रेत होती है, मिट्टी ही मिट्टी होती है. डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान होता है. इसमें मिट्टी ही मिट्टी होती है. क्यों होती है मिट्टी यहाँ पे बहुत सारी? क्योंकि देखिए जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड है, वहां पे बारिश है वो कम होती है. बारिश, यस, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है. हाँ बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है. जो डेजर्ट का इलाका होता है वहां पे बारिश कम होती है, इसके कारण वहां पे धूल भरी आंधियां चलती है और मिट्टी ही मिट्टी रहती है. तो देखिए हमारी अर्थ पे एक जगह हमें ऐसी भी देखने को मिलती है जिसमें जहां बहुत सारी मिट्टी ही मिट्टी होती है. नेक्स्ट देखिए प्लेन्स. प्लेन क्या होते हैं? मैदान. मैम रेगिस्तान एक साथ लिखा है क्या? हाँ, रेगिस्तान एक साथ ही है. रेगिस्तान, डेजर्ट का मीन्स होता है रेगिस्तान. प्लेन्स यानी मैदान. देखिए जो खाली जगह रहती है, सीधी जो समतल जगह होती है. यस बेटा, ये जंगल में जिस लकड़ी से क्या है? क्या कह रहे हैं आप? फॉरेस्ट में क्या है? थर्ड वाले में ये लकड़ी से बनी हुई क्या है? ये फॉरेस्ट है, ये जंगल है. सबसे पहले आप प्लेन्स देखिए, उसके बाद में उसको भी बताते हैं थर्ड वाली पिक्चर के बारे में. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करते हैं. देखिए डेजर्ट, रेगिस्तान, जहां क्या होती है? रेत ही रेत होती है, मिट्टी मिट्टी जहां होती है. ठीक है. और प्लेन्स क्या होते हैं? मैदान. गुड मॉर्निंग. मैदान, खाली जगह जहां रहती है, समतल प्लेन जगह जो रहती है, उसको क्या कहते हैं? प्लेन्स, मैदान. हमारे घर जो हैं वो इन्हीं प्लेन्स पे बने हुए हैं, यानी मैदानों पर बने हुए हैं. हमने अपने घर ना पहाड़ों में बनाए हुए हैं ना जंगल में बनाए हुए हैं. जहां प्लेन जगह है वहां हमारे मैदान, हमारे घर बने हुए हैं. ठीक है. तो प्लेन्स क्या है? मैदान. खाली जो एरिया होता है, समतल जो एरिया होता है, उसको क्या कहा गया है? प्लेन्स. नेक्स्ट देखिए फॉरेस्ट. नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल. जहां बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, ऐसे एरिया को क्या कहा गया है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जंगल. तो देखिए हमारी इस लैंड पर, इस पृथ्वी पर हमें कई जगह बहुत सारा हमें डिजर्ट देखने को मिलता है, कहीं प्लेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जंगल ही जंगल मिलते हैं, कहीं पहाड़ियां ही पहाड़ियां मिलती हैं ऊंची ऊंची, और कहीं बहुत सारे माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत सारी रिवर्स बहती है, नदियां बहती है. तो हमें अलग अलग हमारी पृथ्वी पर जगह है वो देखने को मिलती है. ठीक है. कहीं फॉरेस्ट है, कहीं डेजर्ट है. फॉरेस्ट है, थर्ड पिक्चर में फॉरेस्ट दिखाया गया है, जंगल दिखाया गया है, जहां बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं. जंगल में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं. तो ऐसा ही एक फॉरेस्ट का हमें यहाँ पिक्चर दिखाया गया है. यस बेटा, यस.
जंगल में शेर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम सबसे पहले रीड करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। ठीक है, यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको समझ में आ रहा है इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया गया है? अब देखते हैं द अर्थ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारी पृथ्वी, अर्थ के बारे में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? लैंड, जमीन से, और प्लस वाटर। हमारी इस लैंड पे, इस पृथ्वी पे क्या है? अर्थ पे क्या है? लैंड है और वाटर है। ठीक है, जमीन है हमारी चारों तरफ। हमें या तो जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, और या पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, हमारी अर्थ पे क्या है? अर्थ किससे मिली हुई है? किसके मिलने से बनी है? लैंड प्लस वाटर। ठीक है, हमारी अर्थ पे हमें चारों तरफ या लैंड मिलेगी या वाटर मिलेगा। ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो हमें ग्लोब दिखाया गया है, आप अपनी बुक में देख पा रहे हैं, ये जो गोल बना हुआ है ये क्या है? ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब है, जो हमारी अर्थ का क्या है? मॉडल है। ये हमारी अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है। ठीक है, यस, स्टैंड के ऊपर इसको खड़ा किया गया। देखिए, हाँ, अर्थ मीन्स पृथ्वी होती है। ये क्या है? एक नमूना है, एक मॉडल बनाया गया है। हम अपनी अर्थ को एक साथ खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में ग्लोब बनाया गया है। ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का मॉडल है। ठीक है, क्या है ये? हमारी अर्थ का मॉडल है, एक नमूना बनाया गया है, मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हमारी अर्थ को दिखाया गया है। देखिए, इसमें क्या क्या दिखाया गया है? इसमें बताया गया है कहाँ पानी है, कहाँ लैंड है, कहाँ कौन सा एरिया है, कौन सा यहाँ स्टेट है, कौन से यहाँ पे कंट्री है। सारी चीजों को इसमें शो किया गया है। और इसमें जहां पानी है उसको ब्लू कलर से शो किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का मॉडल है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। इसमें क्या शो किया गया है? इसमें सारी जगह को शो किया गया है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां बनी हुई है, कहाँ कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है। इसमें हमें पूरा हमारा जो कंट्रीज हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये एक मॉडल है। ऐसे ही मैप होता है, मैप क्यों बनाया जाता है? वो भी मॉडल है। ठीक है, नक्शा जिसे कहते हैं मैप। जैसे इंडिया का आता है, राजस्थान का मैप आता है। ठीक है, और पूरी कंट्री का आता है, वर्ल्ड का मैप आता है। ठीक है, तो उसमें क्या शो किया जाता है? उसमें सभी कंट्री को, सभी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को उसमें शो किया जाता है। ये क्या है? हमारी अर्थ का मॉडल है, इसे ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू कलर ऑन ग्लोब शो वाटर। जो ब्लू कलर होता है, ग्लोब अगर किसी को देखने को मिले, उसमें जो ब्लू कलर होगा, इसका मीन्स वो क्या है? वहां पे क्या है? वाटर है। ब्लू कलर किसको शो करेगा? वाटर को, पानी को। ठीक है, ब्लू कलर क्या शो करता है? वाटर को शो करता है, पानी को शो करता है। इसमें जहां भी ब्लू कलर देखने को मिलेगा, इसका मीन्स वहां पे क्या है? पानी है। एंड द रेस्ट ऑफ इज, इट इज द लैंड। और बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वो क्या है? लैंड है।
जहां जहां इस ग्लोब पे हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा, इसका मीन्स वो क्या है, वो वाटर वाटर। है। हाँ, और बाकी का जो हिस्सा यानी जो एरिया बच गया है, इसका मीन्स वहां क्या है, लैंड है, यानी जमीन है। हमारी अर्थ, मैंने यही बताया ना, अर्थ किससे मिलकर बनी है, लैंड प्लस वाटर। इस अर्थ पर क्या है, लैंड है और वाटर है। ठीक है, तो वाटर को किस कलर से शो किया जाता है, ब्लू कलर से। और बाकी का जो एरिया बच गया, इसका मीन्स वहां क्या है, लैंड है, वहां जमीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, वी लिव ऑन लैंड। हमें सभी को पता है हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जमीन पर ही तो रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रहते हैं हम लोग। हम लोग नो कहाँ मैम। रहते हैं, लैंड के ऊपर हम लोग रहते हैं, जहां जमीन है हम लोग वहीं रहते हैं। देखिए, मैम। माउंटेन्स। यस। मैम, यस, जमीन के नीचे पानी होता है। बिल्कुल होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो कुछ पानी है वो रिस कर कहाँ चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, और उसी पानी को हम लोग कैसे बाहर निकाल लेते हैं, हम लोग वेल्स यानी कुआं खोदते हैं। कुआं खोदते हैं तो नीचे से पानी निकलता है, उस पानी को हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं। हैंडपंप लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, उनसे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको वापस हम जमीन के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन्स, पर्वत, हिल्स, पहाड़ियां, वैलीज, घाटी, और प्लेन्स, मैदान, एंड डेजर्ट, रेगिस्तान, आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। देखिए, हमें अपनी इस जमीन पर क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं। ये ग्लोब का जो मॉडल है वो आपको अपनी नोटबुक में भी बनाना है। मैम, यस। इसमें इस किताब में है ना 20 पार्ट पे है ना, दो 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 जंगल हैं। माउंटेन्स, माउंटेन क्या होते हैं, पर्वत, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। हमारी अर्थ पे हमें कहीं कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। कहीं हील्स होती हैं, कहीं भी क्या होती है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनी हुई होती है ना, देखने को मिलती हैं। देखिए, पर्वत जो है वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, और जो पहाड़ियां होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग छोटी होती हैं। ठीक है, कहीं हमें हमारी अर्थ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पर्वत है, कहीं हिल्स, पहाड़ियां बनी हुई है, कहीं वैलीज हैं। वैलीज मीन्स क्या होती है, घाटियां। घाटी क्या होती है, देखिए, ये जो पर्वत और पहाड़ हैं, इनके जो बीच का जो हिस्सा होता है, जो प्लेन एरिया जो रहता है, जहां लोग रहने के काम में इस जगह को लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, जहां लोग रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर हम लोग नहीं रहते, लेकिन पहाड़ों के नीचे जो जगह है, जो समतल प्लेन जगह है, उसके बीच की जगह को हम लोग रहने के लिए यूज में लेते हैं। उसी को क्या कहा गया है, वैली कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस। पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे सीढ़ियाँ होती है। नहीं, पहाड़ों के ऊपर कोई सीढ़ियां नहीं होती, पहाड़ पे तो हमें ऐसे ही चढ़ना पड़ता है। मैं एक बार पहाड़ पे गया था, तब वहां पे सीढ़ियाँ थी। बेटा, जो पहाड़ों पे जैसे कोई मंदिर बना दिया और उस पे हमें जाना है, जैसे यहाँ अपने झुंझुनू में मनसा माता का मंदिर है, तो वो पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन वो पहाड़ी पर सीढ़ियां पहले से नहीं बनी हुई थी, वो तो हमने बनाई है उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी के यस जो मैम। हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने पे मिलते हैं, वहां मैम, कोई सीढ़ियां नहीं होती है। मैम, यस। मैम, तो पहाड़ों के ऊपर घास भी होती है क्या? होती है बेटा, पहाड़ों के ऊपर पेड़ भी होते हैं और घास भी होती है। मैम, जो छोटे पहाड़ होते हैं वहां होती है। यस बेटा।
ये तो चढ़ने के लिए हाथ हाथ जहाँ पे चढ़ने के लिए हाथ जहाँ पे रखते हैं ना वहाँ पे कांटे होते हैं। कांटे भी होते हैं, पहाड़ों पे तो कांटे होंगे ही, क्योंकि वहां पे यस जंगली मैम। पेड़ ही देखने को मिलते हैं ज्यादा। ठीक है। प्लेन क्या होती है? मैदान। जो खाली जगह रहती है वहां उसको मैदान कहते हैं। तो हमारी अर्थ पे हम चारों ओर देख सकते हैं कि हमें अपनी अर्थ पे कहीं तो छोटे पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं बड़े पहाड़ मिल रहे हैं, कहीं घाटियां बनी हुई हैं, यानी वेलीज जिसको कहा गया है। पहाड़ी इलाकों की निचली जो जगह होती है उसको वेलीज कहा गया है। कहीं हमें लंबे लंबे मैदान देखने को मिलते हैं, इन्हीं मैदानों के ऊपर हमारे घर बने हुए होते हैं। कहीं हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? डेजर्ट अभी तो बताया था। रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे रेगिस्तान, बड़े बड़े, जहां बहुत ही रेत होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें अपनी अर्थ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं ये बुक में लिख लीजिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। माउंटेन्स यानी पर्वत, हिल्स मीन्स पहाड़ियां, वैली मीन्स घाटियां, प्लेन्स मीन्स मैदान, और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। हमें चारों तरफ अलग अलग लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृति देखने को मिलती है। कहीं नदियां हैं, कहीं झील है, कहीं पानी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं खुले मैदान बने हुए, कहीं जंगल है। ठीक है। तो हमारी लैंड है वो एक जैसी नहीं दिखाई देती है, अलग अलग हमें यहाँ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। लैंड फॉर्म्स यानी आकृति। मैम यस। यस। तो रेगिस्तान में पानी नहीं होता क्या? रेगिस्तान में पानी होता है लेकिन बहुत कम होता है। वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत मीलों तक चलना पड़ता है पीने का पानी लेने के लिए। इसीलिए वहां पे केमल रखते हैं, ऊंट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि केमल है वो बहुत ही कम पानी पीता है, और एक बार में वो पानी पीने पर उसको अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेता है, और उसकी स्किन जो है, उसकी चमड़ी है वो मोटी होती है, जिसके कारण उसकी बॉडी से पानी कम निकलता है। इसलिए कैमल रखते हैं और उन ऊंटों के ऊपर जाके दूर से पानी उनको लाना पड़ता है, क्योंकि वहां बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पानी भी वहां बहुत कम मिलता है। ठीक है। इसीलिए वो सूखा इलाका होता है, डेजर्ट एरिया जो होता है। जैसलमेर साइड में बहुत ही डेजर्ट है, अगर जाना हो तो वहां देखना, बहुत ही वहां गर्मी होती है, और वहां के लोगों को पीने का पानी भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। लैंड फॉर्म्स मीन्स भू आकृति यानी शेप। अलग अलग हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, भू आकृति देखने को मिलती हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं मैदान बने हुए हैं, कहीं रेगिस्तान है, और कहीं बहुत ही जंगल है। ठीक है। तो अलग अलग हमें हमारी अर्थ है वो दिखाई देती है, एक जैसी हमारी अर्थ नहीं है। पृथ्वी है वो अलग अलग जगह से हमें अलग अलग उसकी आकृति दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। नेक्स्ट नो देखते हैं। मैम। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अलग अलग भू आकृति। डिफरेंट मीन्स DIFF। अलग। हाँ, अलग अलग लैंड फॉर्म्स, भू आकृति। मैम इन्हें कहाँ लिखना है, बुक में या फिर नोटबुक में? बुक में आपके टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्या मीन्स है इसका? अलग अलग भू आकृतियां। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखिए। मैम यस। राजस्थान में है ना, राजस्थान राजस्थान में घोड़े दौड़ते हैं। हमारे राजस्थान में ज्यादातर लोग हैं वो केमल को रखते हैं, और जो डेजर्ट इलाका है वहां ज्यादातर केमल रखा जाता है, ऊंट को रखा जाता है। ठीक है। घोड़े भी होते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखिए, अलग अलग भू आकृतियां देखते हैं।
हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स। जो इलाका जमीन से ऊंचा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। हिल मीन्स पहाड़ियां। हिल्स मीन्स क्या होता है? पहाड़ियां। जो जमीन से ऊंचा इलाका होता है, पहाड़ देखे ना हमने, सबने देखे हैं। यस तो हमारी लैंड से कुछ उठा हुआ भाग होता है या नहीं होता है? जमीन से ऊपर होते हैं या नहीं होते हैं? पहाड़ होते हैं ना। लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड हिल्स। जो इलाका लैंड से ऊपर होता है, ऊंचा होता है, उसको क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं। जैसे इसमें आपकी बुक में दिखाया गया है, ये लैंड है और लैंड से ऊपर का हिस्सा जो उठा हुआ है, जो ऐसे बने हुए हैं, वो क्या है? पहाड़ है। ठीक है। हिल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक मीन्स चट्टान। हिल्स, ये जो पहाड़ियां हैं, वो किससे बनी हुई है? रॉक से। ROC। रॉक मीन्स चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। द वेदर इज प्लीजेंट। वेदर मीन्स मौसम। वहां का मौसम कैसा होता है? वेदर मीन्स मौसम। पहाड़ों का मौसम है वो बहुत ही ठंडा होता है, अच्छा होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं ना, तो वहां पे ठंडी ठंडी हवा लगती है। प्लीजेंट का मीन्स होता है सुहावना। PLEASANT। प्लीजेंट मीन्स सुहावना। पहाड़ों पे घूमना सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब वेकेशन होती है, छुट्टियां होती हैं, तो हम लोग पहाड़ों में ऊटी, शिमला, इधर ठंडी जगहों पर हम घूमने के लिए जाते हैं, मनाली वगैरह में। ठीक है। प्लीजेंट का मीन्स होता है सुहावना। ठीक है। पहाड़ों का मौसम है वो बहुत ही सुहावना होता है। द वेदर यानी मौसम, प्लीजेंट मीन्स सुहावना थ्रू आउट द ईयर इन द हिल्स। हर सुहावना मतलब क्या होता है? जो मन को अच्छा लगता है। हमें अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, और स्पेशली जब गर्मी के सीजन में पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसलिए पहाड़ों का मौसम है वो प्लीजेंट यानी सुहावना होता है, सुखद है, जो मन को अच्छा लगता है। इसीलिए हम पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं। हर साल वहां का मौसम है वो बहुत ही अच्छा रहता है, पहाड़ों का मौसम। ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए लोग हैं पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मन को अच्छा लगता है, बहुत ही शांति मिलती है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत ही मन को अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज 103 पे देखिए। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी हाई हिल्स। देखिए, ये तो हिल्स है, पहाड़ियां हैं, और पहाड़ों से भी जो ऊंचे होते हैं, वेरी हाई, तो ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं। जो पहाड़ों से भी ऊंचे होते हैं उन्हें माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। माउंटेन्स मीन्स पर्वत। देखिए, पहाड़ों से भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हुए। यस बेटा। फ्लैट यानी क्या होता है? किसका मीन्स? फ्लैट। फ्लैट मीन्स समतल। जो प्लेन जगह होती है उसको फ्लैट कहते हैं। हमारा बोर्ड कैसा है? फ्लैट है, बिल्कुल समतल है। मैम, यस। क्या होता है? रिपीट करो बेटा, दोबारा बोलो। SILLI। HILLS। यस मैम। हिल। हिल मीन्स पहाड़ियां। अभी तो लिखवाया था। हाँ, हिल्स मीन्स पहाड़ियां। जो पहाड़ होते हैं ना, हिल मीन्स। मैम, यस। नोटबुक में भी करना है क्या? नोटबुक में मैं वर्ड मीनिंग भेज दूंगी, आप वो कर लेना।
अभी आप ये बुक में समझिए और बुक में जो वर्ड मीनिंग आ रही है वो बुक में लिख लीजिए, ठीक है? ओके मैम। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, जो पहाड़ों से भी ऊंचे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं, यानी पर्वत उनको कहते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, ज्यादातर ये जो पर्वत होते हैं इन पर क्या जमी रहती है? स्नो। स्नो क्या होती है? बर्फ। SNOW, पर्वत पर क्या जमी रहती है? स्नो, बर्फ जमी रहती है, ठीक है? स्नो क्या होती है? बर्फ होती है। जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं ना उनपे क्या जमी रहती है? बर्फ। जैसे हिमालय है, बहुत ही ऊंचा पर्वत है, वहां पे बर्फ जमी रहती है। और वो जो बर्फ है वो सन की हीट से, जब सन निकलता है उसकी गर्मी से क्या होती है? वो बर्फ है वो मेल्ट हो जाती है, यानी पिघलती है। और वो पिघल कर कहाँ आती है? नीचे आती है, ठीक है? मैम नीचे आती है। यस बेटा। डैम का मतलब क्या होता है? DAM। डैम, बांध। कहाँ पे देख रहे हो बेटा आप? जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। अभी आप ये समझिए कि माउंटेन्स क्या होते हैं। पहाड़ों से जो ऊंचे होते हैं उसे क्या कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं। और उन माउंटेन्स पर क्या जमी रहती है? स्नो, बर्फ जमी हुई रहती है। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। माउंटेन्स जो है वो किससे कवर रहते हैं? किससे ढके हुए रहते हैं? बर्फ से ढके हुए रहते हैं। दिस स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फॉर्म्स रिवर। और इन जो माउंटेन्स पे जो स्नो होती है वो मेल्ट होके नीचे आती है। और किसके रूप में आती है? रिवर के रूप में। पेज नंबर कौन सा है? यस, पहाड़ों के ऊपर ठंड भी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ठंडी हवा चलती है पहाड़ों पे, इसलिए वहां ठंड होती है। इसीलिए लोग गर्मी के सीजन में वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि माउंटेन्स पे स्नो रहती है और वो सन की हीट से मेल्ट होके नीचे पिघल कर आती है। और जब ये नीचे पिघल कर आती है तो ये नदी बन जाती है। नदी के रूप में ये पानी नीचे आता रहता है। बोलो बेटा। बोलो बेटा, दोबारा स्पेलिंग बोलो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। रिवर, RIVER, रिवर मीन्स नदी। ये देखो मैंने क्या बताई है, ये नदी है जो पिघलकर इसका बर्फ का पानी जो नीचे आ रहा है वो नदी बन रही है, वो रिवर है। यस बेटा, यस। बॉडीज मतलब क्या होता है? आपको मैं जहां रीड करवा रही हूँ आप वो रीड करिए और उसमें से पूछिए। ये जब आएगा पैराग्राफ तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, ये है ना। अभी ये आया ही नहीं है, आप वो पूछ रहे हो। पहले ये आपको समझ में आ गया कि माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन्स मतलब पहाड़। माउंटेन्स पहाड़ नहीं होता, हिल्स होता है पहाड़। माउंटेन्स मीन्स पर्वत, और पर्वत जो है वो पहाड़ों से बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको टॉपिक समझा रही हूँ ना, पहले आप वो समझिए। वाटर बॉडीज बाद में आएगा, उसको हम बाद में रिवाइज करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। वाटर बॉडीज का मीन्स होता है जल निकाय, कि पानी है वो किस किस में रहता है। अब मैं यहाँ जो रीड करवा रही हूँ आप वो ध्यान से सुनिए, फिर वो नहीं समझ में आएगा आपको कि हिल्स क्या होते हैं और माउंटेन्स क्या होते हैं। हिल्स पहाड़ होते हैं जो नीचे ही रहते हैं, लेकिन माउंटेन्स जो है वो बहुत हाई होते हैं और उनपे स्नो जमी रहती है, ज्यादातर है वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। इन पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे पिघलती है, मेल्ट होती है। मेल्ट मीन्स पिघलना, और पिघल कर रिवर के रूप में नीचे आती है, नदी के रूप में नीचे आती है, नदी बहती है, ठीक है। रिवर, रिवर मीन्स नदी।
नेक्स्ट देखिए प्लेन्स। मैम प्लेन मीन्स मैदान। बोलो बेटा, मैम बोलिए, बोलो बेटा। मैंने 6 नंबर पे ये पढ़ा रही हो क्या आप? 103 सेकेंड पैराग्राफ, इस चैप्टर पे सेकेंड पैराग्राफ है प्लेन्स। प्लेन मीन्स क्या होता है? मैदान। हमने माउंटेन्स रीड कर लिया है, अब हम प्लेन्स के बारे में देखेंगे, मैदान के बारे में देखेंगे। प्लेन्स आर वेरी लार्ज एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। प्लेन्स क्या होता है? लार्ज एरिया, बड़ा एरिया होता है, और ये फ्लैट होता है, समतल एरिया होता है। ठीक है, फ्लैट। फ्लैट एरिया होता है, ये समतल एरिया होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर एंड ग्रो क्रॉप्स। हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारे घर होते हैं, और यहीं हम लोग खेती करते हैं, अपने खेत भी यहीं हम लोग बोते हैं। समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स पे रहते हैं, मैदानों में रहते हैं। जो फ्लैट एरिया होता है, जो समतल इलाका होता है, हम ना पहाड़ों पे रहते हैं, ना हम ऊंची चोटियों पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? जो जगह प्लेन होती है, जो समतल एरिया होता है, वहीं हम लोग रहते हैं, और वहीं हम लोग खेती करते हैं, वहीं हम अपना घर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? प्लेन्स क्या होते हैं? जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी एरिया जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। यहाँ हम रहते हैं और अपनी खेती करते हैं। नेक्स्ट देखिए वैली। वैली मीन्स क्या होती है? घाटी। देखिए घाटी क्या होती है? ए वैली इज एन एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। देखिए, इट हैज वेरी फर्टाइल लैंड। हिल्स और माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, उनके जो बीच का ये जो हिस्सा मैंने बताया था आपका, जो फ्लैट एरिया है, इस एरिया का यूज करते हैं लोग रहने के लिए। ठीक है, ये क्या है? वैली। क्योंकि देखिए ये पहाड़ों के बीच की जगह है, तो जब यहाँ बारिश होती है, तो बारिश है वो नदी है, वो अपने साथ में मिट्टी बहाकर लाती है। इसलिए ये जो जगह होती है, ये जो लैंड होती है, पहाड़ों के नीचे जो जगह होती है, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। फर्टाइल, उपजाऊ होती है, यानी यहाँ खेती बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए लोग यहाँ रहते हैं और खेती करते हैं। पहाड़ों के जो नीचे जगह होती है, वहां लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो जगह है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसलिए लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? पहाड़ों के निचले इलाकों में लोग खेती करते हैं। समझ में आ रहा है? वैली, वैली मीन्स होती है घाटी। पहाड़ों के निचले जो इलाके होते हैं, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में जो जगह होती है, क्योंकि यहाँ नदी बहती है, और नदी है वो अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती है, और वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, खेती के लिए वो मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए लोग पहाड़ों के आसपास रहना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया कि डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट इज एन एरिया विद वेरी लिटिल और नो फॉल। या तो वहां बारिश बहुत ही कम होती है, या होती ही नहीं है। ठीक है, रेनफॉल मीन्स बारिश, रेन, बारिश का गिरना। डेजर्ट ऐसी जगह है, रेगिस्तान ऐसा एरिया है जहां बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज कवर्ड विद सैंड। ये किससे ढका रहता है? सैंड मीन्स रेत ही रेत होती है, मिट्टी मिट्टी रहती है वहां पे। सैंड मीन्स रेत, मिट्टी मिट्टी रहती है, और रॉक, चट्टान रहती है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। यहाँ बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? डेजर्ट में।
डेजर्ट एरिया है, वहाँ बहुत ही कम प्लांट होते हैं, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ही कम जानवर वहां रहते हैं, क्योंकि वहां बारिश कम होती है। बारिश कम होने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, और पानी नहीं होने के कारण प्लांट्स भी वहां पे कम होते हैं और कम ही वहां जानवर हमें देखने को मिलते हैं। होते हैं। बोलिए बेटा। मैम वहाँ पर कैक्टस होते हैं ना? हाँ, कैक्टस होते हैं वहां पे, क्योंकि कैक्टस को पानी है, पानी की जरूरत कम होती है, इसीलिए उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जमीन तक जाती हैं और जमीन से पानी सोखती हैं। इसके कारण उसकी बॉडी पर कांटे निकल आते हैं, क्योंकि उसको पानी कम मिलता है। देखिए, फॉरेस्ट में हमारी लैंड पर कहीं जंगल भी देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया, स्पीकर म्यूट रखें। फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विद मैनी ट्रीज। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे ट्री होते हैं। ट्री मीन्स पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वहां बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, एंड इंसेक्ट आर फाउंड हियर, और इंसेक्ट भी रहते हैं। इंसेक्ट मीन्स कीट, ठीक है? इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीट लिखा है मैंने। इंसेक्ट, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, बहुत सारे वहां पे बर्ड भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और इंसेक्ट भी रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच है, मक्खी, मच्छर, और भी बहुत सारे, जैसे वो बटरफ्लाई होती है, ये बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ट्री रहते हैं बहुत सारे, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं और एनिमल्स वहां हमें देखने को मिलते हैं। अब आज मैंने जितनी आपको रीडिंग करवाई है, आप उतनी रीडिंग करेंगे, बाकी का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, और इस चैप्टर की मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी, जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे, और कल की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आया है, और मैं भी पूछूंगी आपसे। यस बेटा, यानी क्या होता है? स्पेलिंग बोलो। हियर, हियर मीन्स यहाँ, कहाँ? फॉरेस्ट में, जंगल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? फाउंड मीन्स मिलना। फॉरेस्ट में हमें बहुत सारे ट्री, इंसेक्ट और